तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, और जो हमारी एनिशंट हिस्ट्री है वो चल रही है, उसको कंटिन्यू रखेंगे हम। उसके अभी 6 से 7 लेक्चर्स आने बाकी हैं एंड दैट विल गेट कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पे जो हम आज बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। सो वी विल स्टार्ट विद द यूरोपियंस। तो अगर हम यूरोपियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 15th सेंचुरी तक जाते हैं। 15th सेंचुरी में क्या होता है कि जो ऑटोमन एम्पायर हमारे पास है, ऑटोमन एम्पायर पूरे सी रूट को कंट्रोल कर लेता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी, यहां से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया यहां से, ये सारा एरिया कौन कब्जे में कर लेता है? दैट्स ऑटोमन एम्पायर। और जब 15th सेंचुरी में जो हमारे पास ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर जब इस सी रूट को पूरा कंट्रोल कर लेता है, मेडिटेरियन सी को, इस वाले एरिया को पूरा कब्जा कर लेता है, दैट इज ऑटोमन एम्पायर जो हमारे पास है, ऑटोमन ऑटोमन एम्पायर। ये क्या काम करता है? ये पूरे सी रूट को कंट्रोल कर लेता है। और अब यूरोपियंस के पास कोई भी रूट नहीं होता है कि वो इंडिया आ सके और इंडिया में ट्रेड कर सके। ठीक है, 15th सेंचुरी में जब ऐसे होता है तो यूरोपियंस के पास कोई रूट नहीं रहता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रूट है वो यही मेडिटेरियन सी से होता है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज को प्रमोट करता है कि वो कंपीट करे एक दूसरे के साथ 15th सेंचुरी में। और इसके बाद आफ्टर दिस 15th सेंचुरी यहां पे क्या होता है? यहां पे एक रेस शुरू होती है, दैट इज रेस टू डिस्कवर द न्यू मैरिटाइम रूट्स। डिस्कवर न्यू मैरिटाइम रूट्स, न्यू मैरिटाइम रूट्स। न्यू मैरिटाइम रूट्स के लिए जो एक लॉन्ग डिजायर इनके पास है, अब वो स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया माना जाता था। इंडिया के जो गुड्स थे वो सुपीरियर थे, इंडिया के जो मसाले थे वो सुपीरियर थे। तो इसी हिसाब से जब ये रूट्स फॉर द ट्रेड यहां पे आना चाहते हैं, जो आप ये यहां पे देख रहे हो, ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये रूट्स, दिस वन, ये आप देख रहे हो ये वाला रूट, क्योंकि ये सारे रूट्स पे ऑटोमन एम्पायर होता है। ठीक है, सारे रूट्स पे। अब यूरोपियंस क्या काम करते हैं? यूरोपियंस अब स्टार्ट करते हैं घूमना। ये अब स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे सी रूट्स नए जो है उनको डिस्कवर करेंगे। और यही सी रूट्स डिस्कवर करते करते फिर हम क्या देखते हैं कि 17th सेंचुरी में, अप्रोक्सीमेटली 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन नेशंस हैं, जो हमारे पास 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन नेशंस है हमारे पास, यूरोपियन नेशंस क्या काम करते हैं? वो अपना कमर्शियल एम्पायर इंडिया में स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल एम्पायर, एक कमर्शियल एम्पायर इंडिया में स्टार्ट करते हैं, और वो अब नॉट एज अ ट्रेडर बट एज ए ऑनर्स यहां पे रहते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ इन यूरोपियंस जो यहां पे आते हैं, चाहे वो डच हो, चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो डेन्स हो, चाहे वो फ्रेंच हो, इनकी आपस में यहां पे भिड़न स्टार्ट होती है, आपस में जंग स्टार्ट होती है यहां पे। ये आप देख सकते हो, ये जो पुराने रूट्स हैं हमारे, ये जो है कोलंबस ने जो रूट इख्तियार किया था, दिस वन इन 1492, ये आप देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम द वास्को डी गामा, जो पहला पुर्तगीज था जो यहां पे आया। उसके बाद आप देख रहे मेगेलियन स्क्रू जो यहां से निकला, ये मेगेलियन स्क्रू जो आप देख रहे हो, दिस वन, ये मेगेलियंस का क्रू। ठीक है, तो ये सारे रूट्स ताकि वो ट्रेड कर सके इंडिया के साथ। और यहां पे जो यूरोपियंस के अराइवल इंडिया में, उसकी 3 मेन रीजन है। देयर आर 3 मेन रीजन फॉर कि यूरोपियंस यहां पे आते हैं। जो पहला रीजन है दैट इज द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट इज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल कब? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब होता है? 1453 में, जब ऑटोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल पे पूरा कब्जा कर लेता है। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर पूरे पूरे एरिया पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद एक नया रोल स्टार्ट होता है, दैट इज द एज ऑफ द डिस्कवरी। एज ऑफ द डिस्कवरी की नई नई चीजों को हम डिस्कवर करेंगे, नए डायरेक्ट रूट्स जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाते हो उनको हम डिस्कवर करेंगे, दैट इज द एज ऑफ द डिस्कवरी। एज ऑफ द डिस्कवरी। और तीसरा हमारे पास जो है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस। दैट इज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस। ये टॉर्डेसलस किसके बीच में होती है? बिटवीन द स्पेन एंड पोर्तुगाल, दैट इज ट्रीटी ऑफ
टॉर्डेसलस। टॉर्डेसलस किस किसके बीच में? बिटवीन, याद रखना है, बिटवीन स्पेन एंड पोर्तुगल। कब होती है ये ट्रीटी? इट्स अप्रोक्सीमेटली 1494 में। 1494 में ये जो आप देख रहे हो, सी दिस वाज जस्टिन के टाइम पे, दिस वाज द एम्पायर जो हमारे पास बाइजेंटाइन एम्पायर था। और अब देखिए 1020 में ये वाला एरिया जो है, अब देखिए फिर लास्ट में ये बचा था मैसेडोनिया में 1360 में, क्योंकि विद द राइज ऑफ इस्लाम फिर बाइजेंटाइन एम्पायर जो है ये खत्म हो गया था। और ये जो आप यहां से एशिया माइनर देख रहे हो, यहां सीरिया देख रहे हो, इजिप्ट देख रहे हो, ऑल दिस एरिया दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, किनके कंट्रोल में? अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और ये आप देख रहे हो, दिस इज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस 1494 में, जहां पे वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। दिस वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आप ये देख रहे हो, जो अमेरिकन पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्पेन को दिया गया था, और ये छोटा वाला हिस्सा, और ऑस्ट्रेलिया का आधा हिस्सा, और ये जो आप देख रहे हो ये पोर्टुगल को दिया गया था। दिस वाज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस। इसमें वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। द वर्ल्ड वाज स्प्लिटेड बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल। असल में वर्ल्ड को नहीं, असल में इन्होंने क्या काम किया था, जो सी रूट्स थे उनको अलग अलग दिया था। ठीक है, उनको अलग अलग किया था। तो ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ दिस वाज द बेसिक्स। बट हमें जो यहां पे पढ़ना है, दैट इज द मेजर यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आए। उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश अपने किंगडम्स यहां पे किए, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनीज को यहां पे ऑनरशिप में कैसे हम कहते हैं कन्वर्ट किया। हमें उन सारी चीजों के बारे में बात करनी है। और जब हम उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, द फर्स्ट अमंग देम इज पोर्तुगीज। ये आपको याद रखना है, पहले जो यहां पे आए दैट इज द पोर्तुगीज। एंड ये पोर्तुगीज सबसे पहले आए, लेकिन ये सबसे लास्ट में चले गए। यहां से सबसे पहले आए, लेकिन इंडिया से ये सबसे लास्ट में चले गए, क्योंकि इंडिया के आजाद होने के बाद भी, जब हमारी कंट्री आजाद हुई उसके बाद भी, आजाद होने के बाद भी कुछ हिस्से हमारी गोवा, दमन एंड दीव, वो इनके पास पोर्तुगीज के कब्जे में थे। उसके बाद यहाँ पे डच आते हैं 1602 में, और डच के बाद यहाँ पे आते हैं इंग्लिश, इंग्लिश के बाद यहाँ पे डेन्स आते हैं, डेन्स के बाद यहाँ पे फ्रेंच आते हैं। सो ये हमें याद रखना है। पहले कौन आते हैं? पोर्तुगीज, पोर्तुगीज के बाद डच आते हैं, डच के बाद इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के बाद डेन्स आते हैं, डेन्स के बाद फ्रेंच आते हैं। ठीक है, ऐसे हमें इनको याद रखना है। ये जो डच थे, दीज वर फ्रॉम द होलैंड, इनको होलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहले पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच। सबसे ज्यादा इसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में हमें बाकी चीजें इंफॉर्मेशन लेनी है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोर्तुगीज। देखिए, पोर्तुगीज में आपने बहुत नाम सुना होगा, दैट इज रिलेटेड टू द वास्को डी गामा। लेकिन वी विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, हम पहले से स्टार्ट करेंगे। तो जब बिगिनिंग कहां से होती है, जो पोर्तुगीज में किंग आते, दैट इज द किंग हेनरी। किंग हेनरी पोर्तुगीज में पावर में आते हैं, एंड फ्रॉम 1393 टू 1460। जो किंग हेनरी है, ये क्या काम करते हैं? ये एनकरेज करते हैं कि वो क्या काम करे, वो जो है नेविगेशन पे, जो मैरीटाइम नेविगेशन है, मैरीटाइम नेविगेशन, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन था, सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट का जरिया था, दैट वाज दिस सी। लैंड रूट्स उतने बने नहीं थे, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, रेलवे नहीं आया था, गाड़ियां नहीं आई थी उस तरीके से। तो सबसे बड़ा जो आपके पास साधन था, दैट वाज दिस मैरीटाइम। सो इसने एनकरेज किया किंग हेनरी ने कि ये क्या काम करे, कि इन्होंने ट्रेनिंग स्कूल्स जो है स्टार्ट किए, इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसके लिए स्टार्ट किए। ठीक है, इसीलिए जो पोर्तुगीज है, दे बिकम द फर्स्ट वन टू नेविगेट द एंटायर अफ्रीकन कोस्ट। ये जो आप अफ्रीकन कोस्ट लाइन देख रहे हो, तो फर्स्ट वायर कौन हमारे पास? फर्स्ट वायर पोर्तुगीज। ये आपको याद रखना है नोट करके। पोर्तुगीज क्या थे? दे वर फर्स्ट टू नेविगेट अफ्रीकन कोस्ट। ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद जो पहला यूरोपियन है हु रीच्ड द इंडियन ओशन फ्रॉम द अटलांटिक, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द अटलांटिक ओशन, दिस इज द इंडियन ओशन वी हैव। और यहां से अटलांटिक ओशन से हम कह सकते हैं यहां से आया पहली बार जो इंडिया ओशन में आया, दैट इज ब्रेथलोम। क्या है? बैथलोमी डियोस।
बार्थ बार्थोलोमो या ब्रेथलोमो डियास, ब्रेथलोमो डियास। कब? इन 1487। 1487 में जो ब्रेथलोमो डियास है, ये क्या है? इज द फर्स्ट यूरोपियन, याद रखना है, फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडियन ओशन, टू रीच इंडियन ओशन। पहली बार इंडियन ओशन में कौन आता है? दैट इज दिस। ठीक है, और यहां से ये जो आप देख रहे हो, यहां से ये निकला। ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज द केप ऑफ गुड होप की तरफ। ये चीज आपको याद रखनी है। और इस चीज से क्या हुआ, जब इन्होंने इस केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया, ठीक है, और दिस नेम केप ऑफ गुड होप नेम वाज गिवन टू दिस पॉइंट वाज बाय दिस पोर्तुगीज। ठीक है, और इसके डिस्कवर होने के बाद इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक नया रूट मिला इंडिया की तरह। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहां पे पोर्तुगीज में क्या होता है, पोर्तुगीज में रिजीम चेंज होती है और यहां पे आते हैं किंग एम्यूनल। इन अप्रोक्सीमेटली इन 1497 यहां पे कौन आते हैं? दैट इज 1497 के टाइम पे ही अप्रोक्सीमेटली किंग एम्यूनल आते हैं, किंग एम्यूनल, किंग एम्यूनल। और किंग एम्यूनल क्या काम करते हैं? ये वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा को इजाजत देते हैं वो क्या काम करे, वो एक सी रूट देखे, वो इंडिया की तरफ आए। और इसी टाइम पे लगभग मई 17 1498 1498 में 1498 में फिर क्या काम होता है, वास्को डी गामा जो है वो इंडिया विजिट करता है। ठीक है, और वो पोर्तुगाल से डायरेक्ट कहां पे आता है? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा वो कहां आता है? कैलकटा या कैलिकट, उस टाइम पे इसको कहा जाता था, कैलिकट आ जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो यहां पे रूलर होता है, दैट इज एक हिंदू रूलर होता है, दैट इज कॉल्ड जमोरियन। ठीक है, किसके रेन में? किंग जमोरियन या जमोरियन, जमोरियन। ही वॉज अ लोकल हिंदू रूलर। ठीक है, सौमित्री मन्ना वादा कहा जाता था इसको। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहां पे वास्को डी गामा जो है कोर्ट ऑफ जमेरियन। ठीक है, और ये यहां पे 3 शिप्स को लेके आता है और ये यहां पे बहुत सारी स्पाइसेस, कॉटन जो है वो खरीदता है। और ही गॉट अप्रोक्सीमेटली 60x प्रॉफिट जब ये चीजें यहां से वापस ले जाता है। ठीक है, जब ये वापस पोर्तुगीज यहां से ले जाता है तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स द कॉस्ट जो इसने यहां से गुड्स लिए होते हैं, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमा लेता है। और ये इसको अनकरेज करता है वापस आने के लिए। और उसके बाद वास्को डी गामा जो है वो क्या काम करते हैं, वो और 2 बार, 2 मोर टाइम्स विजिट करते हैं इंडिया को, 2 मोर टाइम्स, और 2 बार वो विजिट करते हैं। ठीक है, और वास्को डी गामा ही वो इंसान है जिसको ये श्रेय दिया जाता है कि ही इस्टैब्लिश्ड ए सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया सक्सेसफुली। ही सक्सेसफुली डन दैट। इसने सक्सेसफुली क्या काम किया, इसने सक्सेसफुली एक सी रूट सक्सेसफुली established sea route, sea route to India, sea route to India। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब इनको पता चल जाता है कि भाई साहब इंडिया में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहाँ के गुड्स से तो हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। ठीक है, अब ये पोर्तुगीज क्या काम करना चाहते हैं, दे वांट टू स्ट्राइक ए ट्रीटी विद द लोकल रूलर ताकि ये यहां पे एक फैक्ट्री लगा सके। ठीक है, ये एक फैक्ट्री, देखिए उस टाइम पे जो फैक्ट्रीज हम कहते हैं ना, दीज फैक्ट्रीज वर नॉट एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दीज वर नॉट एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दीज वर जस्ट द गोडाउन्स, दीज वर जस्ट द वेयर हाउसेस। उस टाइम पे वेयर हाउसेस को कहा जाता था फैक्ट्रीज, क्योंकि जो वहां पे क्लरिकल स्टाफ होता था, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि फैक्ट्रीज वर नॉट एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्रीज जो उस टाइम पे थे, these were just the godowns, these were just the warehouses। अब ये क्या काम करना चाहते हैं, यहां आके यही फैक्ट्री, यही वेयर हाउस, यही गोडाउन यहां पे सेटअप करना चाहते थे। तो उस सिलसिले में यहां पे आते हैं, दैट इज पैड्रियो एल्वास कैब्रल। कौन? दैट इज पैड्रियो या पैड्रो एल्वास, पैड्रियो एल्वास कैब्रल।
कैब्रल। ये इंडिया आते हैं अप्रोक्सीमेटली 1500 में। ये 1500 में इंडिया आते हैं कि इसका इंटेंशन होता है कि ही विल स्ट्राइक अ डील विद द लोकल रूलर। किसके लिए? डील के लिए, ताकि ये क्या काम कर सके, ये यहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके। लेकिन लेकिन यहां पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है क्योंकि अरब मर्चेंट्स यहां पे होते हैं। इसका कन्फ्लिक्ट अरब मर्चेंट्स के साथ होता है क्योंकि अरब्स का बहुत एक बोलबाला होता है उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, बहुत बड़ा बोलबाला होता है। तो ये फिर यहां पे डील नहीं करता है। लेकिन कुछ सोर्सेज लिखते हैं कि जो पहली फैक्ट्री थी पोर्तुगीज की, दैट वर इन द कैलिकट। लेकिन कुछ सोर्सेज, नॉट ऑल। ठीक है, अब ये इतने बेतावले क्यों थे कि यहां पे ये फैक्ट्री लगाए, यहां पे गोडाउन लगाए? क्योंकि उस टाइम पे जो खाना था वो जल्दी स्पाइल होता था, क्योंकि रेफ्रिजरेशन का कोई सिस्टम नहीं था। अब ये जो स्पाइलड, जो ये रेंसड मीट होता था, जिसकी ये क्या काम करते थे, खरीद फरोख्त करते थे, उसके लिए इंडिया के जो स्पाइसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो मास्क करते थे उसके फ्लेवर को। अब उसके बाद जब ये 1500 में नहीं फैक्ट्री लगाने देते हैं यहां पे इनको अरब मर्चेंट्स, तो 1503 में जो पोर्तुगीज है वो पहली फैक्ट्री यहां पे लगाते हैं, दैट्स इन द कोचिन। कोचिन, या हम कहते हैं कोची में, कोचिन, जिसका और एक नाम कोची भी है। और जो दूसरी सेकंड फैक्ट्री जो ये लगाते हैं, दैट इज इन द 1505। वो कहां पे लगाते हैं? दैट इज इन द किन्नौर। किन्नौर, किन्नौर में। ठीक है, ये दो फैक्ट्रीज जो है ये वो लगाते हैं। ठीक है, और इनकी जो जो पोर्तुगीज फैक्ट्रीज है इनको कहा जाता था दैट इज फिटोरियस। क्या कहा जाता था? दीज वेर कॉल्ड एज फिटोरियस। फैक्ट्रीज नहीं, ये जो पोर्तुगीज है ये इनको कहते थे फिटोरियस। फिटोरियस, इनको फिटोरियस कहा जाता था, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये सिर्फ एक गोडाउन नहीं था, बट दिस सर्व्ड एज द बेस। दिस फिटोरियस सर्व्ड एज बेस, सर्व्ड एज बेस। अब बेस किसके लिए? फॉर देयर, जो ये नेवल फ्लीट्स बाहर से लाते थे, फॉर नेवल फ्लीट्स, फॉर नेवल फ्लीट्स, जिनको ये नाम देते थे, दैट वेल कर द एरमैट्स। इसको कहा क्या कहा जाता था, क्या नाम दिया जाता था? दैट्स एरमैट्स। एरमैट्स, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, यहां तक तो ठीक है, यहां तक ये कोचिन में फैक्ट्री लगाते थे, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट्री। अब ये दूसरा गोडाउन जो है, सेकंड गोडाउन, वो कोचे ये किन्नौर में लगाते हैं, और फिटोरियस ये लगाते हैं ताकि ये सर्व कर सके इनके लिए, नेवल फ्लीट्स के लिए एक बेस। अब यहां पे इनके पास, अब देखिए, जब ये यहां पे इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं तो इनके अंदर लाल स्टार्ट होती है, और दे स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्तुगीज स्टार्ट इन इंडिया, जिसको एस्टो द इंडिया कहा जाता है। क्योंकि नाउ दे वांट टू फॉर्म, दे वांट टू कॉलोनाइज इंडिया हियर। ठीक है, अब ये इस एरिया पे, अगर ये किन्नौर में रहते, कोचिन में रहते, तो वो सी रूट जो है, वो सी एरिया जो है, उसको अपने कब्जे में करना चाहते थे। और एक भी, सिर्फ यही चीज नहीं, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, दैट इज एस्टो द इंडिया। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, दैट इज, जो ये बात करना चाहते थे, जो ये फॉर्म करना चाहते थे यहां पे अपना किंगडम, एस्टेडो द इंडिया, जो स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 1503 में, जब ये यहां पे फैक्ट्री लगाते हैं पहले, तो 1504 इस टाइम पे ये स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली। अब सिर्फ यही नहीं कि ये अपने लिए फोर्ट्रेसेस यहां पे बनाए, ये कॉलोनीज बनाए, दिस वाज फॉर द कॉलोनीज। कॉलोनीज या हम कहते हैं फोर्ट्रेस, या फोर्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, ये चीज के लिए। बट देयर वाज अ ह्यूज बैकग्राउंड ऑफ दिस। ये एक तो अब ये इसी चीज पे नहीं रहे कि दे हैव टू गेट द मियर स्पाइसेस एंड द ट्रेड, बट दे वांट टू सेट अप एंड एस्टैब्लिश क्रिश्चियन पोर्तुगीज स्टेट इन ईस्ट, क्रिश्चियन पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया, इन ईस्ट। ये क्रिश्चियन स्टेट यहां पे एस्टैब्लिश करना चाहते थे, एंड दे वांट टू लॉन्च अ होली वॉर अगेंस्ट इस्लाम, होली वॉर
अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट इस्लाम। ठीक है, क्योंकि वहां से जो है क्रूसेड तो चल रहा था उस टाइम पे, उस टाइम पे भी चल रहा था। ऑटोमन एम्पायर और जो बाइजेंटाइन एम्पायर को पूरा खत्म कर दिया था ऑटोमन एम्पायर ने। तो वो जो बदला है वो ये इंडिया में लेना चाहते थे, ईस्ट में लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज यहां पे होती है। उसके बाद कि यहां पे अपने पहले वॉइस रॉय को भेजते हैं। अब ये तो इनके दिमाग में रह गया कि भाई वी हैव टू स्टार्ट द होली वॉर अगेंस्ट इस्लाम, वी हैव टू इस्टेब्लिश क्रिश्चियन पोर्टुगल स्टेट इन ईस्ट, and we have to colonize this area for the profit also. This was not only the trade of war, या हम कहते हैं war of trade, but this was the holy war for them. So यहां पे ये पहले इंसान को पहले अपने वॉइस रॉय को भेजते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। पहला, एक सेकंड, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। Francisco de Almeida. Francisco de Almeida. And he stayed here from 1505 to 1509. 1505 to 1509 ये यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। And he is considered as the first Portuguese viceroy in India. First viceroy. फर्स्ट वाइसरॉय। ठीक है, और ये इसका 3 साल का टर्म रहता है यहाँ पे, 3 years, 3 साल तक यहाँ पे रहता है। और ये यहाँ पे स्टार्ट करता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ही स्टार्टेड दिस ब्लू वाटर पॉलिसी, स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये चीज आपको समझनी है। नाउ व्हाट इज दिस ब्लू वाटर पॉलिसी जो हम बात करते हैं? दिस ब्लू वाटर पॉलिसी जो इसने फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने जो स्टार्ट की थी, दिस वाज कि हमें क्या काम करना है, वी हैव टू बी पावरफुल इन सी, वी हैव टू बी पावरफुल इन सी। हमें जो सी है, जो समंदर है, वहां पे पावरफुल लेना है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द फोर्ट्रेसेस। हम इंडियन मेनलैंड में फोर्ट्रेसेस बनाएंगे, उससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो हमें क्या काम करना पड़ेगा? अगर हम सी को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम पूरे ईस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। एंड ही क्रिएटेड, और इसको ही क्रेडिट मिलता है कि जो फोर्ट है अंजदेवा में, ही कंस्ट्रक्टेड फोर्ट, कहां पे? दैट इज अंजदेवा, अंजदेवा। अंजदेवा में फोर्ट है, वो भी क्रेडिट इसी को मिलता है कि इसने बनाया है। ठीक है, और अंजदेवा जो है हमारे पास, दिस इज द आइलैंड जो मुस्लिम बीजापुर और हिंदू विजयनगर स्टेट्स के बीच में एक आइलैंड था, दैट वाज कॉल्ड एज जो अंजदेवा, तो उसी को कहा जाता है फोर्ट अंजदेवा। ठीक है, और एक चीज, इसने दोनों जो इजिप्शियन और गुजराती नेवीज थी, उन दोनों को मिला के इन्होंने डिफीट किया था कोस्ट ऑफ दिव में। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है क्योंकि ज्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं है। सो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है, ही स्टार्टेड हिज रेन फ्रॉम 1505 टू 1509. He is considered as the first viceroy of the Portuguese. He started this blue water policy. Blue water policy आपको समझ आएगी, तो we have to be powerful in sea. उसके बाद जो फोर्ट अंजदेवा है, he also started the construction of that. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा viceroy आता है, that's called that's Albuquerque. ठीक है, फ्रांसिस डे अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डे अल्बुकर्क, अल्फांसो डे अल्बुकर्क, अल्बुकर्क हम ऐसे पढ़ते हैं, अल्बुकर्क है असल में, तो अल्बुकर्क आप याद रख लेना, फ्रांसिस्को डे अल्बुकर्क, अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को, इनका नाम ही बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो हमारे पास है, दैट इज जो फ्रांसिस डे अल्बुकर्क है हमारे पास, ही एक्सपेंडेड दीज ट्रेडिंग सेंटर्स। ठीक है, इसने क्या काम किया? इसने पहली चीज जो है, अपना हेडक्वार्टर जो है वो कोचिन को बना दिया। कोचिन जो है इसने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। एंड ही ऑल्सो कैप्चर्ड गोवा, कैप्चर्ड
गोवा, जो बीजापुर रूलर वहां पे उस टाइम पे था, उससे इसने कैप्चर कर लिया गोवा इन 1510 में, 1510 में इसने इसको गोवा को कैप्चर कर लिया। और इसने क्या काम किया, अब इसने जो है फ्रेंड रिलेशन स्टार्ट कर दिए विजयनगर के साथ, जो विजयनगर किंगडम था उसके साथ, ठीक है। और यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं कि इसने यहां पे ये सारी चीजें स्टार्ट की, ही ऑल्सो स्टार्टेड कि जो पोर्तुगीज ट्रेडिंग सेंटर्स है उन्हें एक्सटेंड कर दिया, कहां पे, हुगली में और बेलासोर में, बेलासोर में। तो ये चीज हमें याद रखनी है। और इसके टाइम पे जब ये यहां पे आया था, ही एबॉलिश्ड सती इन द रीजन्स, जहां जहां पे इसका रूल था, एबॉलिश्ड सती, ठीक है। जहां जहां पे इसका रूल था वहां वहां पे इसने सती को क्या काम किया, सती को यहां पे सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हम तंबाकू कैशो नट्स देख रहे हैं, इसने यहां पे, ही वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस टबैको। टबैको आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ये जो हमारे पास यूरोपियंस थे, दे इंट्रोड्यूस, लेकिन आपको नाम याद रखना है किसने, दैट वाज द फ्रांसिस कोडी, जिसने क्या काम किया, टबैको यहां पे इंट्रोड्यूस किया, कैशो नट्स, ओ सॉरी, कैशो, और कुछ और वेराइटीज ऑफ कोकोनट। कोकोनट यहां पे था लेकिन कुछ और वेराइटीज कोकोनट, इन सारी चीजों को यहां पे किसने इंट्रोड्यूस किया, दैट्स व्हाट दिस। इसके बाद यहां पे ये चीजें आपको याद रखनी है कि यहां पे टबैको, कैशो नट्स, कोकोनट, और ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर रूलर, ही एक्सपेंडेड हिज ट्रेडिंग सेंटर्स टू बेलासोर एंड हुगली, ही ऑल्सो ट्राइड टू एबॉलिश द सती वायर ही वाज, जहां जहां पे इसने क्या काम किया, जहां जहां पे इसने अपना राजताज किया। अब यहां पे देखिए, ये बहुत खतरनाक चीज, ये बहुत खतरनाक भी था। इसने क्या काम किया, इसने बहादुर शाह जो गुजरात का था, बहादुर शाह, अब ये चीज आपको, चलो ये चीज पढ़ लेते हैं, जो बहादुर शाह था गुजरात का, बहादुर शाह, इसने बहादुर शाह की हेल्प की थी, ठीक है। इसने बहादुर शाह की जो हेल्प की थी कि डिसीट, कि बहादुर शाह क्या काम कर सके, जो इसका बैटल हुआ था अगेंस्ट द हुमायूं, बैटल हेल्प्ड किसमें, बैटल अगेंस्ट हुमायूं, हुमायूं, जो हुमायूं ने अटैक किया था गुजरात पे, उस टाइम पे जो बहादुर शाह था गुजरात का जो रूलर था, उसकी मदद की थी इसने हुमायूं ने, या हुमायूं ने नहीं है, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा बहादुर शाह का आप छोड़ दो, क्योंकि इसको नानो दिखाना में पढ़ना है, सो आई थॉट, चलो नाउ वी विल स्टार्ट विथ, दैट इज द नानो दिखाना, नानो दिखाना। नानो दिखाना। सो इसके बाद जो है, अल्फेंसो के बाद जो नया रूलर आया था, जो नया वॉइसरॉय आया था, दैट वाज दिस नानो दिखाना। वट ही, जो ये नानो दिखाना था, इससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो अल्फेंसो डी थे, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो अपनी हम कहते हैं हेडक्वार्टर जो है वो कोचिन को बनाया था, लेकिन यहां पे नानो दिखाना क्या काम करते हैं, ये गोवा को कैपिटल बनाते हैं, गोवा, गोवा को क्या काम करते हैं, कैपिटल बनाते हैं। और इसके बाद गोवा को कैपिटल बनाने के बाद ही हेल्पड किसका, बहादुर शाह, हेल्पड बहादुर शाह, जो हम अभी बात कर रहे थे, बहादुर शाह की इसने हेल्प की, ताकि क्या काम कर सके, ही कुड बैटल अगेंस्ट द हुमायूं, हुमायूं के खिलाफ जब हुमायूं ने अटैक किया गुजरात पे, तो उस टाइम पे, और उस हेल्प के मामले में जो इसने बहादुर शाह को हेल्प की थी, उसके सिलसिले में इसको क्या काम दिया गया, इसको बसीन दिया गया एज ए गिफ्ट, बसीन, बसीन, जिसको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज वसाई, वसाई, वसाई को इसने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। ये चीज इसने यहां पे की, ठीक है। और यहां पे इसके बाद ही जब नानो दिखाना आते हैं, उसके बाद ही यहां पे ग्रेजुअली डिक्लाइन स्टार्ट होता है पोर्तुगीज का, ठीक है। क्योंकि पोर्तुगीज जो थे, क्योंकि पोर्तुगीज वायर इन कंटिन्यूअस वार विथ दीज, जो हमारे पास स्पेन था,
ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है, 1661 में क्या होता है, 1661 में यहां पे पोर्तुगीज जो है वो स्पेन के साथ वार स्टार्ट करते हैं, पोर्तुगीज वर्सेस स्पेन। अब यहां पे क्या चाहिए, यहां पे अब जो पोर्तुगीज है इनको सपोर्ट चाहिए, एंड दे वांट टू सपोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड। अब इनको क्या काम चाहिए, अब इनको इंग्लैंड से सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब उस सपोर्ट के मामले में क्या होता है, जो प्रिंस कैथरीन होती है, प्रिंसेस कैथरीन जो पोर्तुगल की होती है, उसकी शादी होती है चार्ल्स सेकंड से। इसके मामले में, सपोर्ट के मामले में आप देखें, जो प्रिंसेस कैथरीन होती है, प्रिंसेस कैथरीन, उसकी क्या होती है, शादी हो जाती है किसके पास साथ, चार्ल्स थर्ड के साथ, चार्ल्स सेकंड के साथ उसकी शादी हो जाती है, और डाउरी में दिया जाता है चार्ल्स सेकंड को, दैट इज साउथर्न बम्बई। डाउरी में क्या दिया जाता है, दैट इज साउथर्न बम्बई। साउथर्न बम्बई को डाउरी में दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन पुर्तगीज फिर भी मैनेज कर लेते हैं कि जो इनकी मैन लैंड होती है, दैट इज थाने से लेकर बसीन तक, वहां पे अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस से लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का रूल भी स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ ही यहाँ पे फिर इनका जो है पोर्तुगीज की जो लीडरशिप है वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या काम करते हैं, दे लॉस्ट हुगली, ये क्या काम करते हैं, इसके बाद ही इनका जो डिक्लाइन स्टार्ट होता है इन 1631। हुगली ये क्या काम करते हैं, हुगली लॉस कर लेते हैं, ठीक है। और इनको जो मुगल गवर्नर उस टाइम का होता है वो इनको एक्सपेल कर देता है, और फिर अप्रोक्सीमेटली इन 1661 1616 ये क्या काम करते हैं, ये बॉम्बे भी अपने हाथ से, इनके हाथ से चला जाता है, बॉम्बे। उसके बाद जो सैलिसत एंड बसीन है, ठीक है, मराठास उसको कैप्चर कर लेते हैं, एंड टिल 1961 अब इनके पास दो टेरिटरीज रहती है, दैट इज गोवा एंड दमन एंड दीव। ये दो टेरिटरीज इनके पास रहती है 1961 तक। और 1961 में फिर जो जब इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद जो इंडियन आर्मी है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के अंडर ये क्या काम करते हैं, ऑपरेशन विजय के अंडर गोवा एंड दमन एंड दीव को अपने कब्जे में वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। एंड यू नो द मेन फेलियर्स ऑफ दिस पोर्तुगीज वार, दे लेक द गुड, कोई अच्छी लीडरशिप इनके पास नहीं थी, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी इनकी, और होम गवर्नमेंट को ये नेग्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और जो 1580 में पोर्तुगल को मर्ज किया गया विद स्पेन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि पोर्तुगल के जो इंटरेस्ट्स थे इंडिया में कि वो कम होने लगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इसी टाइम पे इन्होंने क्या काम किया था, इसी टाइम पे इन्होंने डिस्कवर किया था ब्राजील को। नाउ दे वांट टू गो विद द ब्राजील, ये फिर चाहते थे कि ये ब्राजील के साथ चले जाए, ठीक है। ये अब ज्यादा फोकस ब्राजील पे करे, इसीलिए यहां पे इनका जो है सब कुछ खत्म हो गया। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ठीक है। अगर हम देखें कि मालाबार और कोंकण कोस्ट में जो हमें क्रिश्चियनिटी देखने को मिलती है, वो दिस वाज स्टार्टेड बाय द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज स्टार्टेड बाय दिस स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इसी टाइम पे जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर आते हैं और फादर मोन्सेरेटा आते हैं, वो दोनों जो हमारे पास हैं, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट सेंट फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स और मोन्सेरेटा, मोन्सेरेटी, ये इसी टाइम पे आते हैं, पोर्तुगीज के टाइम पे दे कुड स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये चाहते थे कि दिस वाज द रिलीजियस वॉर फॉर देम। और यहाँ पे जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस,
फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी ये इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वहां से जो पहली बुक छप के आती है, अब देखिए यहां से आपको समझ आएगा, दैट इज बाइबल। और वह बाइबल किस लैंग्वेज में? दैट इज द मलयालम लैंग्वेज, मलयालम, ताकि दे कुड स्प्रेड ये सारी चीजें हियर, क्रिश्चियनिटी हियर। इसके अलावा दे ब्रॉड क्रॉप्स, यहाँ पे जो टबैको है, हमारे पास पोटैटो है, लेडी फिंगर, स्वीट पोटैटो, टबैको, कॉर्न, पाइनएप्पल, ग्राउंड नट्स, कैशो, आलमंड, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे लाई, ठीक है, ठीक है। और जो हम मगल्स को देखते हैं कि उनके पास फील्ड गन थे, दैट इज मैचलॉक्स, मैचलॉक्स जो थी वो भी इंट्रोड्यूस इन्होंने ही की थी, दैट वाज द पुर्तगीज ने यहाँ पे। क्योंकि मैच लॉक आपने देखा होगा, वो गन वो मूवीज में देखी होगी, जो पुरानी मूवीज है, कि आप देखते हो नीचे से एक चीज जो कॉक जैसा लटका होता है, उसको ऊपर करते हैं, फिर वो कॉक हो जाता है। तो वो चीज़ आपने मूवीज में देखी होगी, वो चीज़ इन्होंने इन्होंने ही यहाँ पे लाई थी, ठीक है। एंड दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, ये हमें याद रखने। आफ्टर दैट वी हैव द डच, जिनको हम डेन्स भी कहते हैं, ठीक है, डच। अब ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अब नाउ लेट्स कम टू द डच। यहां पर डच में हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे एक नाम है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना पड़ेगा, दैट इज कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। कॉर्नवेलिस कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, डी हॉटमैन। जो कॉर्नेलिस डी हॉटमैन था, ही वाज द फर्स्ट डच, ही वाज द फर्स्ट डच हु ट्रेवल्ड एंड रीच टू इंडिया। फर्स्ट डच, वो कहां पे आया था? इंडिया, ठीक है, ये पहली बार इंडिया में आया था, ठीक है। अब इसके बाद इनका ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था, इनका जो ज्यादा इंटरेस्ट था दैट वाज टू, जो इंडोनेशिया था, आर्चिपेलागो, जो इंडोनेशिया हमारे पास है, वहां पे, ठीक है। क्योंकि वो जो है वो स्पाइसेस आइलैंड था, वहां से बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मिलते थे, और इंडिया में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी ये क्या काम करते हैं, ये यहाँ पे जो है 1602 में अपनी छाप छोड़ते हैं। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1602 में ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो है उसकी शुरुआत करते हैं। और जो पहली फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री जो यहाँ पे वो ये इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज इन द मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में क्या काम करते हैं, ये पहली फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करते हैं। और जो दूसरी फैक्ट्री है, दैट इज जिसको हम पेटोपोलो कहते हैं, दैट इज निज़ामपट्टनम। जो निज़ामपट्टनम में, वहां पे ये अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, सेकंड फैक्ट्री निज़ामपट्टनम में, निज़ामपट्टनम, निज़ामपट्टनम में ये अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं। जो मसूलीपट्टनम की हम फैक्ट्री करते हैं, दैट इज इन द आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना, दैट्स इन द आंध्र प्रदेश। और जो इस टाइम पे जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा था, उसके अंडर आती थी, ठीक है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के अंडर ये चीजें आती थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो नागापट्टनम की हम बात करते हैं, दैट इज द मद्रास, ठीक है। और 1609 में ये और एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, दैट इज इन द पुलिकेट। 1609 जो मेन फैक्ट्री इनकी होती है, दैट इज इन द पुलिकेट। और यही जो पुलिकेट की कैपिटल है, ये सर्व करती है इनको एज ए कैपिटल यहाँ पे, ठीक है। जो पुलिकेट की फैक्ट्री होती है, दिस सर्व्ड एज ए कैपिटल टू दिस जो हमारे पास डच है। उसके बाद सूरत, उसके बाद चिन्नसूर, उसके बाद कासिम बाजार, ये बहुत सारी एरियाज में जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंग्लो डच राइवलरी स्टार्ट होती है, ठीक है, एंग्लो डच राइवलरी। और अप्रोक्सीमेटली इन 1623, ठीक है, 1623 में यहाँ पे क्या होता है, दैट इज एंग्लो डच राइवलरी। एंग्लो डच राइवलरी यहाँ पे स्टार्ट होती है, दैट इज ऑल्सो नोन है, जिसको हम कहते हैं एंग्लो डच राइवलरी या बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा।
बैटल ऑफ बेदरा, या जिसको अम्बयाना मैसेकर कहा जाता था, और एक नाम भी अम्बयाना मैसेकर, अम्बयाना मैसेकर। ठीक है, अम्बयाना मैसेकर। और ये अम्बयाना मैसेकर होता है इंडोनेशिया में। ठीक है, डच क्या काम करते हैं, डच अप्रोक्सीमेटली 10 इंग्लिशमैन को और 9 जापानीज को मार देते हैं। ठीक है, कहां पे, इंडोनेशिया में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है, ये ज्यादातर जो है इनका जो रुझान था दैट वाज टुवर्ड्स द इंडोनेशिया। और यहां पे ये क्या काम करते हैं, यहां पे बहुत सारे इंग्लिशमैन और जापानीज को मार देते हैं। ठीक है, और डच अपने आप को इस इवेंट के बाद रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो मालिया आर्चिपेलागो में ही रहे, दैट इज जो हमारे पास इंडोनेशिया, वो वहीं पे रहे, वो इंडोनेशिया से बाहर ना आए। उसके बाद जब ये 1623 में अम्बयाना मैसेकर होता है, उसके बाद यहाँ पे बैटल ऑफ बेदरा स्टार्ट होता है इन 1759, इसी का 1759 में एंग्लो डच रेवलरी यहाँ पे स्टार्ट होती है, जो अम्बयाना मैसेकर है। और यहाँ पे फिर 1759 में जो आप देखते हो, यहाँ पे बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ बंगाल या बैटल ऑफ चिन्नासोर या बैटल ऑफ बेदरा जिसको कहा जाता है, वो स्टार्ट होता है। बैटल ऑफ बेदरा के नाम से ज़्यादा ये मशहूर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है, और दिस बैटल ऑफ बेदरा, यहां से क्या होता है, यहां पे हम देखते हैं कि जो पुर्तगीज को पूरी तरीके से हराया जाता है, और यहां पे एंड होता है। पुर्तगीज नहीं है, डेन्स जो हम बोलते हैं, डच, डच जो है बैटल ऑफ बेदरा के बाद एंड ऑफ डच एम्पायर होता है। ठीक है, एंड ऑफ डच, यहां पे इनका एंड हो जाता है। उसके बाद ये यहां पे इंडिया में अपने कदम नहीं रखते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। सो दिस वाज रिलेटेड टू द डच, दैट इज कॉर्नेलिस द हूटमैन, दिस वाज द फर्स्ट डच हु ट्रैवल्ड टू इंडिया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, और पहली फैक्ट्री जो है दैट इज इन द मसूलीपट्टनम, दैट्स आंध्र प्रदेश। उसके बाद निजामापट्टनम, उसके बाद पोलिकिट में, पोलिकित जो है दैट इज कैपिटल इनकी बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे एंग्लो डच राइवलरी स्टार्ट होती है, क्योंकि डच क्या काम करते हैं, वो इंडोनेशिया में कुछ जापानीज और कुछ इंडियंस को मार देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 and 9। तो उसके बाद बैटल ऑफ बेदरा 1759 में होता है, फिर यहाँ पे एंड ऑफ द डच एम्पायर होता है। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में। ठीक है, ये आप देख सकते हो जो है इनके फोर्ट्रेसेस, ये नागपट्टनम, ये आप पोलिकत देख रहे हो, ये कोलंबो, यहाँ पे कुलन देख रहे हो, कोचिन देख रहे हो, ये सारे जो हैं ये इनके एरियाज थे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इनके फोर्ट्स थे, या ट्रेडिंग पोर्ट्स हम कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये मेन ट्रेड रूट्स थे, मेन ट्रेड रूट्स। और ये जो आप ये वाला एरिया देखते हो, यहाँ पे इनका जो है इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे जो ये शेडेड एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, दैट मीन्स ये एरिया जो था इनके कब्जे में था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ द इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंग्लिश आता है। देखो, इंग्लिश को हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जो इंग्लिश है वो हमें बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना है, और इसको हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे हम, लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। देखिए 1600 में क्या काम होता है हम इसको देखेंगे। 1600 दिसंबर 31 में, 1600 दैट इज दिसंबर 31, दिसंबर 31 में क्या होता है कि क्वीन एलिजाबेथ है वो इशू करती है एक चार्टर। क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर इशू करती है फॉर द 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल के लिए क्या काम करती है ये चार्टर है, जहां पे ये क्या काम करते हैं, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देती है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देती है ये, कि जो यहाँ पे जो उनके वहां पे कुछ मर्चेंट्स हैं वो क्या काम कर सकते हैं, दे कुड ट्रेड टू द ईस्ट, जो ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप है, ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप, ट्रेड टू ईस्ट ऑफ द गुड होप, ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप। ये क्या काम कर सके, ये यहाँ पे ट्रेड कर सके। और इनका मेन इंटरेस्ट जो था दैट वाज स्पाइसेस आइलैंड। असल में इनिशियली जो स्टार्ट आए थे तो इनका जो था दैट वाज मेन जो था दैट इज इंडोनेशिया। लेकिन वहां पे जब इन्होंने प्रेजेंस ऑफ डच देखा, क्योंकि डच वहां पे, मैंने आपको पहले ही बोला डच का जो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था वहां पे, तो ये वो छोड़ के ये क्या काम करते हैं, दे शिफ्ट टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, और 1608 में क्या काम होता है, सूरत गुजरात में ये अपना पहला ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं, सूरत में, सूरत में।
क्या काम करते हैं? ये ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं, ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट। पहला ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट कहां पे? दैट इज इन द जो हमारा गुजरात है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं? अब कंपनी जो है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है, जो हम ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं, ये अब प्लान करते हैं कि दे विल सेट अप ए फैक्ट्री इन सूरत। ठीक है, और ये चाहते हैं कि ये अब यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट इन्होंने स्टैब्लिश किया। दिस वाज नॉट ए फैक्ट्री, दिस वाज जैसा ट्रांजिट पॉइंट। अब ये बेचते हैं किसको? दैट इज द कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को यहाँ पे भेजा जाता है, उसको बोला जाता है आप जाइए और वहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कीजिए। ठीक है, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू सेट फुट इन द इंडियन सॉइल। फर्स्ट, फर्स्ट जो इंडिया आया। ठीक है, ये ये टर्किश भी बोल सकता था और इसका जो जहाज था, शिप, दैट वाज नोन एज हेक्टर। शिप जिसमें आया था, इट वाज कॉल्ड एज हेक्टर, हेक्टर। ठीक है और फिर जब ये यहाँ पे आता है इन 1609, 1609, ये किसके दरबार में चला जाता है? दैट इज इन द जहांगीर के दरबार में, आगरा। क्योंकि आगरा में जो जहांगीर है वो आगरा में रहते, तो जहांगीर के कोर्ट में ये चले जाते हैं, आगरा में। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? इनको एक रॉयल फरमान दिया जाता है, दे कुड सेट अप द फैक्ट्रीज इन द वेस्ट कोस्ट। फैक्ट्रीज इन वेस्ट कोस्ट। कौन? जहांगीर। जहांगीर इनको क्या काम करता है? जहांगीर बादशाह, जहांगीर जो है मुगल एम्पायर, वो इनको क्या देता है? फरमान। उस फरमान में क्या लिखा होता है? दे कुड एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज कहां पे? वेस्ट कोस्ट में। वेस्ट कोस्ट में ये अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हवर जो हॉकिंस हैं वो इंडिया लीव कर देते हैं, वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो पोर्तुगीज है वो वहां पे बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इनके लिए, तो ये वापस आ जाता है। उसके बाद 1612 में ये यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाता है पहले। अब उसके बाद 1612 में क्या काम होता है? 1612 में यहाँ पर आता है, दैट इज कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट, कैप्टन थॉमस यहाँ बेस्ट यहाँ पे आते हैं और ये पोर्तुगीज को क्या काम करते हैं? पोर्तुगीज को डिफीट कर देते हैं। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, और एम्पर जहांगीर जो है वो खुश हो जाते हैं इससे। ठीक है, अब कब? 1613 में। 1612 को यहां पे आते हैं और उसी टाइम पे ये क्या काम करते हैं? ही डिफीटेड पोर्तुगीज। पोर्तुगीज को कहां पे? दैट इज इन सवाली। सवाली कहां पे? सूरत, सूरत में। और इसके बाद इसको क्या काम दिया जाता है? इसको फरमान दिया जाता है, रॉयल फरमान। कौन? जहांगीर से खुश होता है तो इसको रॉयल फरमान देता है। कब? इन अप्रोक्सीमेटली 1613 में। ठीक है, और इनको अब परमिशन मिल जाती है, दे कैन ओपन द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। ये क्या काम कर सकते हैं? ये अब अपनी परमानेंट फैक्ट्री लगा सकते हैं। और इसको जो ये बैटल है, दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ सवाली भी इसको कहा जाता था, बैटल ऑफ सवाली इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ इनको अब परमिशन मिल गई, दे कुड एस्टैब्लिश द फैक्ट्री, जहां पे ये चाहे ये अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं सूरत में। ठीक है, और एक तो बोला गया था रॉयल फरमान में फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में ये फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके अलावा इनको बोला गया कि दे कुड ट्रेड इन द कैम्बर, अहमदाबाद एंड गोवा। ठीक है, दैट इज कैम्बर, अहमदाबाद और इसके साथ साथ गोवा में ये ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज इनको बोला गया। ठीक है, एंड जो पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, नोट करके ये चीज, जो पहली टेम्पोररी फैक्ट्री है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, द फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1611, दैट वाज इन द मसूलीपट्टनम बाय दीज ब्रिटिशर्स। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर ये क्या काम करते हैं? मसूलीपट्टनम में ही पहली अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फैक्ट्री 1616 में अप्रोक्सीमेटली। ठीक है,
ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये तो फैक्ट्री इन्होंने लगा ली, मसूलीपट्टनम में जो है पहली फैक्ट्री इन्होंने लगा ली। अब इसके बाद जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा होते हैं वो इनको गोल्डन फरमान देते हैं, दैट इज जिसकी आप बात करते हैं, दैट इज 1632 में, दैट इज गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान कौन देता है? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इनको क्या देते हैं? दैट इज द गोल्डन फरमान। ठीक है, अब इनको इसकी वजह से क्या होता है, जो ये गोल्डन फरमान होता है सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, ये अब टोटली फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इनको अब परमिट किया जाएगा जो जितने भी पोर्ट्स हैं वहां पे गोलकोंडा पे, और इनको क्या देना पड़ेगा इसके बदले? दैट इज द 500 पगोडास। करेंसी उस टाइम पे 500 पगोडास, 500 पगोडास इनको देने पड़ेंगे सुल्तान ऑफ गोलकोंडा को। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो इंग्लिश कंपनी है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या काम करते हैं? ये हरिपुर और बलासोर में अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट इज़ इन द 1633। 1633 में कहाँ पे फैक्ट्रीज? दैट इज इन हरिहारपुर, हरिहारपुर, और उसके अलावा जो है बेलासोर, बेलासोर में। उसके बाद जो है 1639 में, ठीक है, 1639 में इनको परमिशन मिलती है कि दे कुड इस्टेब्लिश एंड दे कुड बिल्ड ए फैक्ट्री एट मद्रास। ठीक है, और यहीं पे मद्रास में 1639 में ये क्या काम करते हैं? ये कंस्ट्रक्ट करते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो इनके लिए फिर काम करता है एज एन हेडक्वार्टर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद 1650s में इनको परमिशन मिलती है कि दे कैन इस्टेब्लिश अ कंस्ट्रक्ट ए फोर्ट एट हुगली, हुगली में। इसके बाद उसके बाद जो है दैट इज इन द 1668, जो हमने इससे पहले ही बात की, 1668 में क्या? बॉम्बे, जो डाउरी में लिया जाता है कैथरीन से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 1698 में, ठीक है, 1698 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री, 1698, दैट इज, अब इनको 1698 में क्या मिलता है? 1698 में इनके लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ 1698 में दे गॉट द परमिशन कि ये क्या काम कर सकें? दैट इज द जमींदारी राइट्स ऑफ 3 विलेज, 3 विलेज जमींदारी, जमींदारी कितने? 3 विलेज की, 3 विलेजेस की इनको जमींदारी मिलती है। ठीक है, वो कौन कौन सा है 1698 में? दैट इज सुतुनावती, सुतुनावती, सुतुनावती के साथ साथ गोविंदपुर, गोविंदपुर, और गोविंदपुर के साथ और एक है दैट इज कैलिकटा, कलिकता। ये 3 जगह की इनकी जमींदारी राइट्स मिलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, दैट इज इन द 1690 अप्रोक्सीमेटली, 1690 में जो जॉब चैरनॉक हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्री, दैट इज सुतिनाती में, जो मैंने ये बोला सुतिनाती में, उसी को कहा जाता है फोर्ट विलियम्स, फोर्ट विलियम्स इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 1698 में ये क्या काम करते हैं? एवन कुछ बुक्स लिखती है 1698 में ही जो है जो फोर्ट विलियम्स है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो असल में फोर्ट विलियम्स है वो 1690 में बना था। फिर जो है बंगाल फैक्ट्रीज जो है दे वर प्लेस्ड अंडर द फोर्ट विलियम्स इन 1698। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट वाज द मैग्ना कार्टा, जो फारूक सियार देते हैं, दैट इज द 1717 फरमान ऑफ 1717, फरमान ऑफ 1717, एंड दिस is considered as the Magna Carta of the company, Magna Carta of the company.
दिस वॉज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, फरमान ऑफ 1717। ठीक है, 1717 जो कौन देता है, दैट इज मुगल एम्पर इस टाइम पे इशू करता है, दैट इज फारूक सियार। फारूक सियार, फारूक सियार। अब यहां पे इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, सबसे मेन प्रोविजन जो है इसका, दैट इज कि जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल में जो कंपनीज पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स लगता था, दैट विल बी वेव्ड ऑफ। इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट टैक्स, उसको खत्म कर दिया गया, पहली चीज। और कंपनी को परमिशन दी गई, लेकिन यहां पे ये फ्री में नहीं दिया गया, इनको हर साल एनुअली 3,000 रुपया जो है इसको देने पड़ेंगे रूलर को, 3,000 रुपया एनुअली। ठीक है, 3,000 रुपया एनुअली। इसके बाद जो दूसरा चीज था, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कंपनी को परमिट किया गया कि ये इशू कर सकते हैं दस्तक। दस्तक मतलब परमिशंस, ये परमिशंस दे सकते हैं कि भाई साहब कौन ट्रेड करेगा कौन नहीं करेगा। जिस जिसके पास वो दस्तक होता वो ट्रांसपोर्ट कर सकता था गुड्स को, दैट इज इशू दस्तक्स। ये दस्तक इशू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक चीज जो है कंपनी को परमिट किया गया, वो रेंट कर सकते हैं लैंड, लैंड को रेंट कर सकते हैं, ये चीज। ठीक है, ये चीज, दीज वर द मेन प्रोविजंस जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दीज वर द मेन थिंग्स जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव द डेन्स, क्योंकि हमें इसको पढ़ना है पूरी डेप्थ में पढ़ना, आप टेंशन मत लीजिए, इसको पूरी डेप्थ में पढ़ना है हमें आगे, सो इसीलिए वी विल कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास डेन्स। जो हमारे पास डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस्टेब्लिश होती है 1616 में। ठीक है, कब होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन 1616। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश होती है 1616 में। ठीक है, और 1620 में ये क्या काम करते हैं, 1620, इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, बस मेन चीज़ें लेकिन हमें याद होनी चाहिए, दैट इज तंजौर में ये क्या काम करते हैं, तंजौर में ये पहली फैक्ट्री लगाते थे। ठीक है, अपनी ट्रेडिंग आउटपोस्ट, वी कैन सी ट्रेडिंग आउटपोस्ट कहाँ पे, दैट्स इन द तंजौर। और तंजौर हमारा कहाँ पे है, दैट्स इन द तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे जो है किंग होते हैं वो इनको परमिशन देते हैं, द नायक किंग, नायक किंग। ठीक है, वो इनको परमिशन देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है इनके बारे में। ठीक है, और ये इनका बहुत कम पीरियड तक यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि 1717 में जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या डेन्स जो है, इनकी जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर ये क्या काम करते हैं, फिर जो सिरमपुर है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टू द डेनिश क्राउन। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लेनी है, बस ये चीज़ हमें याद रखनी है इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोडिश भी यहाँ पे आते हैं तो उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जाननी है। देखो, बोल तो सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ यहाँ पे। जो सिरमपुर है वो 1845 में सीड हुआ इंग्लिश में, और उससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। नाउ वी हैव द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या जिसको हम कंपनीज द इंडस ओरिएंटल्स कहते हैं। ठीक है, दिस वाज द फ्रेंच वायर द लास्ट कॉलोनियल पावर टू सेट अप द फुट इन इंडिया। दिस वायर, पहले आपको याद रखना है, लास्ट, दिस वायर द लास्ट कॉलोनियल पावर्स जो सेटअप के यहाँ पे अपना जो है ठाट बाट जमाने आए थे, फ्रेंच। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, या जिसको हम कहते हैं कंपनीज, नाम जो इसका, दैट इज कंपनी दस इंडस ओरिएंटल्स।
कंपनी दस इंदस ओरिएंटलस, ये कब फॉर्म होती है? दैट इज इन द 1664। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और इनको क्या दिया जाता है? दैट दे वर गिवन द 50 years मोनोपोली ऑफ इंडिया इन पैसिफिक ओशन ट्रेड। 50 years, 50 साल का मोनोपोली ट्रेड के लिए इनको दिया जाता है, ठीक है। और जो इनकी पहली फैक्ट्री है, द फर्स्ट फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री इनकी जो है वो इस्टेब्लिश होती है इन 1668 में। और कहाँ पे होती है? दैट इज इन सूरत। सूरत में इनकी जो है पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। और जिसका जो है हम कहते हैं कि जिसका डायरेक्टर जनरल जो है डीजी, डीजी कौन होता है इस टाइम पे? फ्रेंच का, दैट इज द फ्रांसिस कैरॉन। फ्रांसिस कैरॉन, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद 1669 में ये और एक फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज नियर द मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। उसके बाद जो थर्ड है, जो इनकी बेस होती है, दैट इज द पुडुचेरी। बेस जो है इनका हेडक्वार्टर जो है बेस, दैट इज पुडुचेरी। ये हमें याद रखनी है, पुडुचेरी। पौंडीचेरी दैट इज कैपिटल ऑल्सो, इनकी कैपिटल भी होती है, ठीक है। और जो पहले गवर्नर थे इनके, द फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर वो थे हमारे पास, दैट इज फ्रैंकोस मार्टिन। फ्रैंकोस, सॉरी स्पेलिंग एरर, क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है इसको? फ्रैंकोस मार्टिन, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर, फ्रैंकोस मार्टिन यहाँ, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। लेकिन ये यहाँ पे पॉलिटिकली उतनी एक्टिव नहीं थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, 1700 तक ठीक था, ठीक है। इवन जो डच है, दिस नेचर द पुडुचेरी, ठीक है। जो इनके पास पुडुचेरी था, इसको 1693 में जो है डच क्या काम करते हैं? डच, ये कभी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, 1693 में, 1693 में जो है, जो इनकी बेस होती है, दैट इज द पुडुचेरी। डच क्या काम करते हैं? डच स्नैच्ड पुडुचेरी, इनकी बेस पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को क्या काम करते हैं? स्नैच करते हैं। लेकिन उसके बाद एक ट्रीटी होती है इनके बीच, दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ रेस्विक, ट्रीटी ऑफ रेस्विक, ट्रीटी ऑफ रेस्विक। और इसको वापस रेस्टोर किया जाता है, जो फ्रेंच है वो इस्टेब्लिश करते हैं फर्म बेस अपनी इंडिया में यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब ये ट्रीटी होती है, उसके बाद ये पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। और ये फिर क्या काम करते हैं? दे एक्सपेंडेड दियर एरिया, एक्सपेंडेड दियर बेसिस, इंक्लूडिंग किस किस एरिया में? दैट इज माही को ही अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके बाद करिकाल में, करिकाल, उसके बाद बेलासूर, और उसके बाद कासिम बाजार, कासिम बाजार। इस सारे एरिया को ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब यहां पे जो है रियल ट्रबल स्टार्ट होती है इनके लिए, जब फ्रेंच यहां पे कंट्रोल कर लेते हैं तंजौर को, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट होता है ट्रेड का, वाइटल एक एरिया होता है ट्रेड का, सिक्योरिटी का, यहां पे स्टार्ट होती है बहुत खतरनाक वाली चीज, दैट इज द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। यहां पे स्टार्ट होती है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है। ये चीज, अब यहां पे कौन सा एरिया मैंने बोला? दैट इज जब फ्रेंच क्या काम करते हैं? कंट्रोल तंजौर, उसके बाद यहां पे होता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी।
इनको ज़्यादा डेप्थ में नहीं हम, लेकिन थोड़ा सा तो इनको पढ़ेंगे हम, ठीक है, ठीक है, ये चीज़। नाउ उस चीज़ पे जाने से पहले लेट अस जो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे इनको देख लेते हैं। दैट विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डच established their factories warehouses on the east coast of the land granted them by the गजापति रूलर्स। क्या गजापति रूलर्स ने इनको दिया था? नो सर, गजापति रूलर्स की तो आपने बात ही नहीं की। अल्फोंसो डी बल्बर्ग जो था, ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। ठीक है, जब टू ठीक है तो टू कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे वन तो गलत है, वन गलत है, वन गलत है, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रे, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सिवेल, जेम्स बोर्गिस एंड वॉल्टर इलोट वर एसोसिएटेड विद आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस है, प्लीज़ आप गो थ्रू कर लेना इन क्वेश्चंस के। आई विल प्रोवाइड द PDF इन माई व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। नाउ आफ्टर दैट जो यहाँ पे है, यहाँ पे राइवलरी स्टार्ट होती है, दैट इज द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर द सुपरमेसी, और वही कैन से द कार्नेटिक वार्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, नाउ जो ये कार्नेटिक वार्स हैं ये 3 हिस्सों में तकसीम है। ठीक है, 3 हिस्सों में। दैट इज पहला जो होता है दैट इज इंडियन इशू पे होता है। ठीक है, और इसी टाइम पे इन्वेजन ऑफ द नादिर शाह भी होता है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ इस चीज़ का क्या हुआ था, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। असल में जो ये वार है वो इंडियन इशू पे नहीं होता है। जो पहला कार्नेटिक वार स्टार्ट होता है दैट वाज ऑन द यूरोपियन इशू। ना व्हाट वाज दिस यूरोपियन इशू? दिस वाज दिस जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द ऑस्ट्रियन वॉर। ऑस्ट्रियन वॉर, यहां पे यूरोप में एक वॉर स्टार्ट होता है, दैट इज द ऑस्ट्रियन वॉर। और यहां पे जो ऑस्ट्रियन वॉर है, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 1740s में होता है। 1740s के टाइम पे यहां पे जो है, दिस वाज द वॉर बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, पर्शिया। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आप ग्रेट ब्रिटेन को देख रहे हो वो एक कैंप को सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो दूसरा कैंप है हमारा फ्रेंच का, वो अलग कैंप को सपोर्ट करता है। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे फ्रेंच बहुत काम करना चाहते हैं। फ्रेंच बोलते हैं इनको कि आप प्रिवेंट कीजिए वार को, जो एक्सटेंशन है आपको इसको यूरोप में ही रहने दीजिए, आप इसको इंडिया में मत लाइए, इंडिया में इस वार को आप मत लाइए। लेकिन इंग्लिश मानते नहीं है इस चीज पे, और वो डिलिबरेटली क्या काम करते हैं, एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं, और वो फ्रेंच शिप्स को है सीज कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेंच इससे प्रवोक होते हैं, क्योंकि फ्रेंच के पास यहां पे इंडिया में कोई फ्लीट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, और इस टाइम पे जो गवर्नर होते हैं, फ्रेंच गवर्नर, दैट्स कॉल्ड डिप्लेक्स। फ्रेंच गवर्नर जो है, फ्रेंच गवर्नर, वो कौन होते हैं? दैट इज द डिप्लेक्स, दैट इज डिप्लेक्स। डिप्लेक्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये मैसेज करते हैं जो फ्रेंच गवर्नर होते हैं मॉरिशस में, उनको बोलते हैं भाई साहब हमें तो भाई कुछ भेजो वहां पे, और वो इमीडिएटली अपने 3000 लोगों को यहाँ पे भेजता है। जब तक यहाँ पे हेल्प आती है, फ्रेंच क्या काम करते हैं, वो अटैक करते हैं इंग्लिश को, और वो कैप्चर कर लेते हैं, दैट इज एसटी फोर्ट जॉर्ज। जो फोर्ट जॉर्ज है वो मद्रास को और नियर बाई एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं। अब इसके बाद जब ये डिप्लेक्स जो है, जब आर्मी इसके पास आती है, सपोर्ट आता है, तो ये क्या काम करता है, ये इन एरियाज को कब्जे में कर लेता है। ठीक है, अब यहां पे आता है रॉबर्ट क्लेव। रॉबर्ट क्लेव को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर लिया जाता है, और इसकी वजह से जब इसको लिया जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर, वहां पे एक बैटल स्टार्ट होते हैं, दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ एसटी थॉम्स, रिवर अडियार पे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। ये जो आपने देखा दिस मैप, दैट 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जो पहला कार्नेटिक वार, फर्स्ट कार्नेटिक वार, यहाँ पे क्या होता है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम, क्योंकि इसको हम यहीं पे एक ही पेज पे खत्म करेंगे सारा कार्नेटिक वार्स को।
ठीक है, यहाँ पे जो है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। जो पहला कार्नेटिक वार है, फर्स्ट कार्नेटिक वार, दैट इज फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज 1746 से अप्रोक्सीमेटली 1748 तक, 1748 तक, एंड विद द कैप्चर ऑफ द रॉबर्ट क्लेव। इसको कहते हैं बैटल ऑफ एस्टी थॉम, बैटल ऑफ एस्टी थॉम। और ये कहाँ पे होता है, दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अडियार। कहाँ पे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, एक सेकेंड, रिवर अडियार, ठीक है, अडियार, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दिस वाज प्रोवोक्ड बाय, रीजन क्या था इसका, दैट वाज ऑस्ट्रियन वॉर। ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रियन वॉर जो है इसका मेन रीजन होता है। उसके बाद इंग्लिश नेवी क्या काम करती है, इंग्लिश नेवी अंडर बैरनेट, किसमें, अंडर बैरनेट, अंडर बैरनेट, ये क्या काम करते हैं, फ्रेंच जो शिप्स हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, फ्रेंच शिप्स को कैप्चर करते हैं। और इसके बदले में कौन आता है, इसके बदले में यहां पे जो है डिप्लेक्स जो है, ये किसको कब्जे कर लेते हैं, ये कब्जे में कर लेते हैं, दैट्स मद्रास को, जहां पे हमारा फोर्ट जॉर्ज होता है, ठीक है, मद्रास को कब्जे में कर लेते हैं। और इंग्लिश क्या काम करते हैं, इंग्लिश यहाँ पे नवाब को अपील करते हैं, जो नवाब अब ये होता है उस टाइम पे हमारे पास, ठीक है, कार्नेटिक का नवाब जो होता है उसको, भाई साहब हमारी मदद कीजिए, ठीक है, ठीक है। और उस टाइम पे कौन होता है नवाब, दैट्स अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के पास कौन चले जाते हैं, दैट्स इंग्लिश। लेकिन अनवरुद्दीन किनको बोलते हैं, फ्रेंच को, भाई साहब आप लोग ये छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जब वो नहीं मानते हैं, फ्रेंच रिफ्यूजेस, फ्रेंच रिफ्यूज करते हैं किसकी अपील को, अनवरुद्दीन इनको अपील करते हैं, भाई साहब छोड़ो, या तो मैं आप पे हमला कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है फिर बैटल ऑफ एस्टी थॉम, जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे जो है, अब देखिए, यहाँ पे जो है डिफीट इसको मिलती है, दैट इज इसको, नवाब को, नवाब के साथ साथ इंग्लिश को भी, दे गॉट डिफीटेड। और यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, दिस ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपेल, ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटी होती है और यहाँ पे वापस दिया जाता है इनको पूरा एरिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटी वाज, एरिया वाज गिवन बैक, मद्रास वाज गिवन बैक टू ईस्ट इंडिया कंपनी, मद्रास रिटर्न्ड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे देखिए नुकसान किसका हुआ, नवाब का, ठीक है। ये था हमारा, दिस वाज द फर्स्ट कार्नेटिक वार। उसके बाद हमारा सेकंड कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार स्टार्ट होता है 1749 से अप्रोक्सीमेटली 1754 तक, 1752 तक, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो दूसरा है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप देखिए दूसरा जो है, यहां पे साउथ इंडिया में जो है कार्नेटिक और हैदराबाद में यहां पे डिस्प्यूट चल रहा होता है, अब रूलर कौन बनेगा, ठीक है, अब रूलर कौन बनेगा यहां पे। और यहां पे आप देख रहे हैं जो ये डिस्प्यूट है कार्नेटिक और हैदराबाद में, ठीक है। अब यहां पे जो फ्रेंच गवर्नर डिप्लिक्स है वो देखते हैं कि भाई साहब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं क्या काम करूंगा, मैं इंटरवीन करूंगा इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब मराठास इस टाइम पे क्या काम करते हैं, वो कार्नेटिक्स को इन्वेड करते हैं और वो नवाब दोस्त अली को मार देते हैं, ठीक है। 1740 में, आप देखिए, चलो थोड़ा डेप्थ में ही देख लेते हैं, नवाब मराठास जो है किल्ड किसको, दैट इज जो नवाब दोस्त अली होता है, नवाब दोस्त अली, दैट इज द रूलर ऑफ कार्नेटिका, ठीक है।
और ये क्या काम करते हैं, नवाब सिर्फ इसको नहीं, नवाब दोस्त अली को एक तो मार दिया, इसके अलावा जो इसका सन इन लॉ होता है दैट इज चांद साहब, उसको क्या काम करते हैं, उसको एज ए प्रिजनर ऑफ वार लेते हैं। चांद साहब, चांद साहब को क्या लेते हैं, एज ए प्रिजनर, प्रिजनर, ठीक है। और 1743 में, 1743 में जो निजाम ऑफ हैदराबाद होता है दैट इज द निजाम उल मुल्क, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये कार्नेटिक आते हैं और ये अपॉइंट करते हैं अनवरुद्दीन को, अपॉइंट जो निजाम उल मुल्क है दैट इज निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम उल मुल्क। अब ये चीज आप याद रख लें कि यहां पे जो है 1743 में, इतना याद रख लें, अनवरुद्दीन को क्या कंसिडर किया जाता था, ही वाज कंसिडर, इसको एक गदी दी जाती है दैट इज द नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, नवाब ऑफ कर्नाटक 1743 में। अब 1748 में चांद साहब को फ्री किया जाता है, ठीक है क्या, 1748 में। अब देखिए आप 1748 में चांद साहब, जिसकी मैंने पहले बात की, चांद साहब सन इन लॉ ऑफ किसका, दोस्त अली का, चांद साहब फ्री। अब देखिए, अब यहां पे स्टार्ट होता है भाई साहब, अब चांद साहब जो है वो फ्री हो जाते हैं सेम ईयर में, निजामुल मुल्क मर जाता है, ठीक है। अब इस टाइम पे निजामुल मुल्क ने किसको रखा होता है, अनवरुद्दीन को, कार्नेटिक का नवाब, लेकिन यहां पे निजामुल मुल्क मर जाता है और जो इसका बेटा होता है दैट इज नासिर जंग, ठीक है, वो नासिर जंग जो है सक्सीडेड हिम, लेकिन जो इसका ग्रैंडसन होता है दैट इज द मुजफ्फर जंग, वो क्लेम करता है थ्रोन को। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या बोला, निजामुल मुल्क, ऐसे आप समझे, निजामुल मुल्क डाइट, ठीक है। अब यहां पे दो इंसान आते हैं जो क्या काम करते हैं, जो अब गद्दी को लेना चाहते हैं। एक टाइम से, एक साइड से कौन होते हैं, दैट इज मुजफ्फर जंग, एक साइड से मुजफ्फर जंग और दूसरे साइड से नासिर जंग। अब ये जो है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, ये चीज आपको याद रखनी है, यहां पे इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फर जंग के साथ चांद साहब आते हैं, मुजफ्फर जंग, इनके साथ, इनको कौन सपोर्ट देता है, चांद साहब, चांद साहब। और जो यहां पे नासिर जंग है, नासिर जंग जो है इसको इंग्लिश सपोर्ट करते हैं, और इसके चांद साहब के साथ साथ यहां पे मुजफ्फर जंग को जो है सपोर्ट करता है दैट इज डिप्लिक्स। अब ये देखिए आप, अब यहां पे एक साइड से ब्रिटिश सुपीरियरिटी प्लस नासिर जंग, दूसरी साइड से अनवरुद्दीन, ठीक है। अब यहां पे जंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जंग स्टार्ट होती है एंड दैट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ अंबर। बैटल ऑफ अंबर, यहां पे बैटल ऑफ अंबर होता है, ठीक है। और इस बैटल ऑफ अंबर में क्या होता है, 1749 में, 1749 में अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है, ठीक है। अब जो इसका बेटा होता है मोहम्मद अली, वो भाग जाता है और चांद साहब जो है ही बिकेम द नवाब ऑफ द कार्नेटिक, ठीक है, ही बिकेम द नवाब ऑफ द कार्नेटिक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसी टाइम पे अनवरुद्दीन किल्ड, ठीक है। इसके बाद चांद साहब क्या बने, नवाब। और इसी टाइम पे और एक चीज भी होती है, जो डिप्लिक्स है उसको रिकॉल किया जाता है, ठीक है। और यहां पे होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, 1754 में, और दैट मार्क्स द एंड ऑफ द सेकेंड कार्नेटिक वार।
ठीक है। और इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना, जो इस टाइम पे ना ये गवर्नर होता है दैट इज रॉबर्ट क्लेव। रॉबर्ट क्लेव इंडिया की तरफ से होती, ये ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया की तरफ से दैट इज रॉबर्ट क्लेव। रॉबर्ट क्लेव क्या काम करते हैं, ये खाली नहीं जाते हैं, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं एरिया को, दैट इज ही ऑक्यूपाइड आरकोट, ये आरकोट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, एंड दिस वाज द सेकंड। नाउ वी हैव द थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द, इसको हम शॉर्ट में ही बोलेंगे दैट इज बैटल ऑफ वांडीवाश। यहां पे जो होता है दैट इज द बैटल ऑफ वांडीवाश। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लेव हैं वो एक एरिया को कब्जे में कर लेते हैं। देखो, एक तो यूरोप में 7 साल की जंग चल रही होती है, 7 ईयर्स वार, वो स्टार्ट हो जाती है, 7 ईयर्स वार। इसके अलावा यहाँ पे जो है, अब इसका इफेक्ट जो है 7 ईयर्स वार का यहाँ पे इंडिया में हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लेव है, रॉबर्ट क्लाइव, वो क्या काम करते हैं, वो एरिया को दैट इज चंद्रनगर को कब्जे में कर लेते हैं। चंद्रनगर जो फ्रेंच टेरिटरी होती है, और यहाँ पे काउंट डिलाला जो है इस टाइम पे, ये तो ब्रिटिश है, इसके अलावा जो फ्रेंच होता है यहाँ पे, फ्रेंच गवर्नर, दैट्स कॉल्ड काउंट डिलाला। काउंट डिलाला, ये भी कुछ फोर्ट्स को कब्जे में कर लेते हैं इंडियंस के, और यहाँ पे स्टार्ट होता है बैटल ऑफ वांडीवाश। और यहाँ पे जो है बैटल ऑफ वांडीवाश में, बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ वांडीवाश में जो है इंग्लिश जनरल जो है दैट इज एरिकॉट, 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 एरिकॉट जो है वो बहुत ही ब्रूटल डिफीट देते हैं। डिफीट टू किसको, दैट इज काउंट डिलाला को। काउंट डिलाला बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक ट्रीटी होती है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस में फ्रेंच को बोला जाता है, भाई साहब, नाउ यू विल बी ओनली एंड ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी। इनको बोला जाता है भाई साहब आप ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में मत घुसिए इंडिया में। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में मत घुसिए। ठीक है, तो फ्रेंच यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, और एज ए ट्रेडिंग कंपनी ही रहते हैं बस। नाउ यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि व्हाट आर द मेन काजेस जो हैं, व्हाट आर द फेलियर्स, जो हमारे पास फ्रेंच इतनी बड़ी पावर थी वो क्यों इस तरीके से ख़त्म हो गई। पहली चीज़ जो थी दैट वाज द डिफरेंस इन नेचर। हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इसी माइंडसेट से ही आई थी कि नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश द एम्पायर हियर, बट फ्रेंच उस हिसाब से नहीं आए थे। और इस टाइम तक 1700 से ऊपर तक, 1750s तक, जो ब्रिटिश नेवी जो है उसने अपनी सुपरमेसी को कायम किया था। उसकी नेवी बहुत सुपीरियर हो गई थी, उसके पास इक्विपमेंट्स बहुत सुपीरियर थे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ जो थी दैट वाज द रिसोर्सेज। जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं कि दे वर हैविंग द एरियाज जहाँ से वो टैक्स लेते थे, जहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया था ट्रेड करने के लिए, और जो फ्रेंच नहीं कर सकते, जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे, और बंगाल में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रेजेंस इनकी थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, ये चीज़, और जो फ्रेंच हम देखते हैं फ्रेंच गवर्नर्स को, उनको आपस में भी उनकी लड़ाई होती थी। ठीक है, और वो किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी बादशाह का, किसी भी रूलर का सपोर्ट नहीं ले पाए फ्रेंच यहाँ पे। ठीक है, और वो अपने आप को हमेशा दो फ्रेंड्स पे पाते थे। दैट मीन्स एक तो ब्रिटिशर्स के सबसे बड़ी क्वालिटी हम बोलते हैं जब कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, तो इनके पास एक बहुत अच्छी पावर थी, बहुत खतरनाक पावर, कि ये क्या काम करते थे, खुद नहीं लड़ते थे कभी भी, ये यहाँ के इंडिया के रूलर्स को उसमें धकेल देते थे, और पावर सारी उनकी चली जाती थी, और ये
इनकी बल्ले बल्ले होती थी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। एंड दिस वाज जो हमारे पास है जो ट्रेडिंग कंपनीज या यूरोपियन सेटलमेंट्स कैसे इंडिया में आई, दिस वाज इन नटशल। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज़ एनफ फॉर टुडे। जो अगले क्लास में जो है आई विल गो थ्रू दिस द राइज ऑफ द ब्रिटिश सुपरमेसी कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, और उसके साथ साथ वी विल ट्राई टू कवर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो। कल ही हम कंप्लीट करेंगे, और इस वाले को भी हम कल ही कंप्लीट करेंगे। दैट इज, इसमें हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर हमारे पास जो है, बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम बात करेंगे, कृष्ण बल्ला की बात करेंगे, घसीटी बेगम की बात करेंगे, जो सबसे बड़े गद्दार हम कह सकते हैं, इंडिया के सबसे बड़े गद्दार जिन्होंने इंडिया के साथ उस टाइम पे गद्दारी की, एंड दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अगर वो गद्दारी नहीं करते तो अभी के टाइम पे हम जो हैं उस टाइम पे नहीं देखते ब्रिटिश इंडिया को इंडिया में। दैट इज द अमीर चंद था, मानिक चंद था, जगत सेठ था, मीर जाफर था। दे वर अमंग द बिगेस्ट ट्रेटर्स ऑफ द इंडिया। तो उनकी बात करेंगे, उन ट्रेटर्स की बात करेंगे, मीर कासिम की बात करेंगे। और हम यहाँ पे जो हैं अनटिल द टिल रिवोल्ट 1857 को भी कंप्लीट करेंगे हम अगले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको समझ आता है कि नहीं। एंड दीज नोट्स विल गेट, नोट्स तो देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ डिक्टेट करता हूँ और सब कुछ लिखता हूँ। आप कोशिश कीजिए आप खुद चीज़ें लिखें और खुद आप चीज़ों को अपनी कॉपी पे लिखें ताकि आपको समझ आए चीज़ें, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, जब साथ साथ में नोट्स भी आप तैयार करोगे तो आपके लिए अच्छा है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।